हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 संतोष यादव। लेट्स स्टार्ट। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड एम्प्टी एवरेस्ट ट्वाइस। मतलब एक ऐसी वुमेन, सिर्फ ये ऐसी वुमेन है वर्ल्ड में जिन्होंने स्केल मतलब होता है चढ़ाई की है, एम्प्टी एवरेस्ट पर 2 टाइम्स चढ़ाई की है। वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग एंड डॉटर दो नॉट कंसिडर अ कर्स। मतलब ये ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती हैं कि इनके सोसाइटी में मतलब जो लड़का पैदा होता है उसको एकदम ब्लेसिंग आशीर्वाद की तरह रिगार्ड किया जाता है, रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग। एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर अ कर्स, मतलब ज़्यादा बोझ टाइप तो नहीं डॉटर, लेकिन वेलकम भी नहीं किया जाता अच्छे से। वेन अ मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, मतलब जो संतोष की मदर के पेट में तब संतोष थी, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रही थी संतोष को। तब क्या हुआ, अ ट्रेवलिंग होली मैन जो साधु होते हैं ना वो उनके घर पे आए। अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, उन्होंने लाइक बोला कि बेटा तुम्हारे लड़का होगा। बट टू एवरी वन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड grandmother who was standing close by told him that they did not want a son। लेकिन सबके सरप्राइज के लिए जो उसकी मदर के साइड में ग्रैंड मदर खड़ी थी उन्होंने बोला कि हमको लड़का नहीं चाहिए। होली मैंने एकदम सरप्राइज हो गया, सब बोलते हैं कि लड़का चाहिए लड़का चाहिए, और ये बोलता है, ये बोल रही हैं कि हमको लड़का नहीं चाहिए। फिर उन्होंने दोबारा से बोला कि तुम्हारे लड़की होगी। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। और डेस्टिनी हो गई हो मतलब लाइक मंजिल पास आ गई हो, मतलब जो ब्लेसिंग्स थी उसकी काम आ गई, मतलब लड़की हुई, संतोष हो गई। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन द फैमिली विद 5 सन्स। मतलब 5 बच्चे, वो कौन थे, लड़के, उनके भाई 5 बच्चे, उनके बाद वो छठवीं लड़की थी। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवरी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। मतलब हरियाणा में रेवरी डिस्ट्रिक्ट है, उसके छोटे से गांव में जोनियावास में वो पैदा हुई थी। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कॉन्टेंटमेंट। उनका जो नाम था वो क्या दिया गया था, संतोष। संतोष मतलब कॉन्टेंटमेंट, संतुष्टि, ठीक है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कॉन्टेंट विद अ प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लाइक वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी कॉन्टेंट, एकदम संतुष्ट, एकदम खुश नहीं थी अपनी लाइफ से। एक ट्रेडिशनल वे से, रीति रिवाज से, एकदम पुरानी तरीके से रहना, मतलब रीति रिवाजों से रहना, इन सब उनको पसंद नहीं था। शी बिगेन लिविंग हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब स्टार्टिंग से ही वो खुद की तरीके से रहती थी। वे अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जैसे कि जो अदर लड़की थी गांव में वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, जैसे कि सूट हो गया, सलवार हो गया और फ्रॉक हो गया। और जो संतोष थी वो शॉर्ट्स पहनती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me। एकदम सही बात बोलती हैं वो बोलती हैं वेरी बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही मैं बहुत क्वाइट डिटरमाइंड हूँ कि एकदम लाइक क्वाइट डिटरमाइंड, एकदम मैं क्वाइट डिटरमाइंड हूँ, एकदम श्योर हूँ टाइप ऑफ कि दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ। लेकिन मतलब अगर मैंने करेक्ट एकदम और रैशनल पाथ, जो रास्ता है मेरा एकदम बिल्कुल सही है, तो जो लोग हैं ना साइड में उनको बदलने की ज़रूरत है, अगल बगल के लोगों को बदलने की ज़रूरत है। अगर मैं सही हूँ तो नॉट मी, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा संतोष बोलती हैं। संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली। तो संतोष के जो पेरेंट्स थे बहुत ही बड़े लैंड ओनर्स थे, बहुत पैसे वाले थे, और वो अपने बच्चों लाइक वो अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाना। मतलब जो न्यू दिल्ली में जो स्कूल है वो स्कूल उनके गांव के साइड में ही है, वहाँ पे पढ़ाना भी अफोर्ड कर सकते थे वो। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। लाइन मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कस्टम, जो पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से संतोष हैज़ टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। मतलब संतोष को लोकल विलेज स्कूल से ही काम चलाना पड़ा, मतलब वो बाहर स्कूल नहीं पढ़ाई करना पड़ा उनको, मतलब
जो गाँव में स्कूल था उसी से काम चलाना पड़ा उनको। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। उन्होंने सोचा कि वो इसके चीज़ के लिए लड़ेंगी ज़रूर, कि बाहर लड़कियाँ जाके पढ़ सकती हैं, लेकिन तब सही समय आएगा तब। और सही समय कब आया? तब वो 16 साल की हुई। तब वो 16 साल की हुई। मोस्टली क्या होता था कि उनके गाँव में 16 साल की लड़कियाँ होती थी, उनकी शादी करती थी, उनके कर दी जाती थी। उनके पेरेंट्स भी इनको फोर्स करने लगे कि वो 16 साल की हुई हैं, उनको शादी कर लेनी चाहिए। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन अ माइंड। मतलब उनके पेरेंट्स के माइंड में एक ही लास्ट चीज़ थी, बस शादी करना, शादी करना। एक दिन उन्होंने क्या किया, शी थ्रेटन्ड, मतलब उन्होंने अपने पेरेंट्स को डराया, हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। पेरेंट्स को डराया कि अगर उन्होंने अच्छी से एजुकेशन उनको नहीं प्रोवाइड की तो वो शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। मतलब उन्होंने घर छोड़ दिया और उसके बाद वो दिल्ली में पढ़ने लगी, दिल्ली के स्कूल में। व्हेन अ पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू पे फॉर एजुकेशन, तब उनके पेरेंट्स ने एकदम रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया कि वो एजुकेशन के लिए पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने पोलाइटली वे में उनको इन्फॉर्म किया अब उनके प्लान के बारे में कि वो पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे और स्कूल फीस भर देंगी। हर पेरेंट्स देन अग्री टू पे फॉर एजुकेशन। उनके पेरेंट्स मान गए, उनकी एजुकेशन के लिए पैसे देने के लिए मान गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, मतलब वो बार बार हर साल यही बोलती थी, एक साल और, एक साल और, थोड़ा और पापा, थोड़ा और। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। मतलब उनके पापा को पता पड़ गया कि अब तो ये एक साल और, एक साल और ऐसी बोलती जाएगी और ये पढ़ेगी, अभी बिल्कुल भी मानेगी नहीं। संतोष पास दी हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। मतलब हाई स्कूल एग्जामिनेशन उन्होंने पास किया और जयपुर चली गई और उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में वो रुकी। संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अराइवली हिल्स थी और आई यूज़ टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। और वो विलेजर्स को अपने रूम से देखा करती थी कि अराइवली हिल्स पे वो चढ़ते हैं और एकदम वहाँ गायब हो जाते हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन उन्होंने खुद डिसाइड किया वहाँ पे जाने के लिए और चेक करने के लिए वो कैसे गायब हो जाते हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनर्स। उन्होंने कुछ माउंटेनर्स को वहाँ पे पाया और कोई भी नहीं था वहाँ पे। उन्होंने आराम से उन माउंटेनर्स को पूछा कि क्या वो वहाँ पे चढ़ सकती हैं, तो टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। मतलब उनके सरप्राइज़ के लिए उन्होंने हाँ बोल दिया और मोटिवेट और किया उनको कि हाँ तुम चढ़ सकती हो, तुम कर सकती हो। तो इससे ही यहाँ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 2 हम सेकंड वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।